Hi students, I'm Salman. Student, in previous class we have learned distance and displacement. Now we have going to study a new topic, speed and velocity. Student, in the definition of speed, it is said that the distance, the ratio of distance travel and time taken. The ratio of distance travel and time taken is called speed. It means speed, टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल और टाइम टेकिंग का रेशियो होता है. यानी अगर कोई बॉडी या कोई पर्सन या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लेता है, अगर डिस्टेंस में लिए गए टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें, उसको लिए गए टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो जो नई क्वांटिटी हमको प्राप्त होती है वो स्पीड होती है. इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकिंग. डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकिंग. इट मीन्स any particle, any person, any student, any matter जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जितनी टाइम टेकिंग करता है, दोनों का रेशियो स्पीड कहलाता है. स्पीड को जनरली v से डिनोट करते हैं. v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल को s से डिनोट करते हैं. s फॉर डिस्टेंस एंड टाइम टेकिंग को t से डिनोट करते हैं. It means v is equal to s by t. Now, student, we can see distance. कल यानी प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्टेंस पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. जब एक स्केलर क्वांटिटी में किसी दूसरी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो जो नई क्वांटिटी आती है वो भी स्केलर ही आती है. इट मींस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. और स्टूडेंट, थोड़ा सा जब कोई भी हम क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज कंपलसरी होता है, उसकी यूनिट पढ़ना. थोड़ा सा इसकी यूनिट के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं. स्पीड v इज इक्वल टू s. s फॉर डिस्टेंस. वी नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर बाय t. वी नो t इज अ टाइम एंड वी नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. इट मीन्स unit of velocity, unit of speed is meter per second. Student, स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड. चूंकि हम देख रहे हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा. थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं. डिस्टेंस पीछे पढ़ चुके हैं और इसकी डेफिनेशन में मैंने कहा कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम टेकिंग इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ एनी बॉडी. इट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकिंग. वी नो स्पीड इज डिनोटेड बाय स्मॉल v. वी नो distance travel is denoted by small s and time taking is denoted by small t. Then v is equal to s by t. We know very well distance is a scalar quantity, time is also a scalar quantity. So when a scalar quantity divided by another scalar quantity, the
gain new quantity is always scalar. So v is a scalar quantity. It means speed is a scalar quantity. If we talk about the unit of speed, we know speed v is equal to m by s by t. We know very well s is a distance travel and the unit of distance is meter and denoted by small m, and t is a time. The unit of time is second and denoted by small s. So v is equal to m by s, or we can say in other words v is equal to meter per second. Now we are going to talk about average speed. Average speed, student. Now एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं. सपोज करते हैं हम अपने घर से सपोज दैट प्रतापगढ़ से निकल करके हमको सुल्तानपुर तक जाना है. हम बाइक से या साइकिल से एनीवे किसी से हम जो है जहाँ प्रतापगढ़ से निकले और हमको इलाहाबाद या सुल्तानपुर पहुंचना है. सपोज दैट सुल्तानपुर पहुंचना है. जिससे प्रतापगढ़ निकलेंगे, प्रतापगढ़ सिटी होगी. सिटी में हमारी चाल अपेक्षाकृत कुछ ना कुछ कम होगी. फिर उसके बाद जैसे ही सिटी पार करके थोड़े से खाली स्थान पे पहुंचेंगे, अब ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ जाएगी. लेकिन जैसे ही ओवर ब्रिज पार करके चिलबिला पहुंचते हैं तो फिर जो है थोड़ी सी मार्केट आती है जो घनी मार्केट है. ऑटोमेटिक वहां फिर भी जो है स्पीड कम हो जाती है. और आगे चलते हैं, कोड़ौर बाजार पड़ता है, बाजार पड़ी, ऑटोमेटिक स्पीड कम हुई. फिर खाली सड़क मिली, रोड खाली मिला, और जब फिर खाली रोड मिलता है तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है. तो कभी कभी ये होता है कि हम अपने पूरे ट्रैवल के ड्यूरेशन में कभी स्पीड कम तो कभी स्पीड ज़्यादा, कभी स्पीड बहुत कम तो कभी कभी स्पीड बहुत ज़्यादा. इसलिए हमको एक टोटल स्पीड या कह लीजिए कि पूरी यात्रा पूरे ट्रैवल के ड्यूरिंग में जो स्पीड हमारी आती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवी फॉर एवरेज. तो एवरेज स्पीड डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एवरेज दैनिक जीवन में अगर बात किया जाए तो हम किसी भी स्पीड को एवरेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एवरेज में रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजीली हो जाता है. अब अगर एवरेज में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम टेकिंग इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. The ratio of total distance travel and total time taking is called average speed. It means average speed is equal to total distance travel. Total distance travel upon total time taken. अब टोटल स्पीड एवरेज स्पीड को VAB इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस को जनरली S से डिनोट करते हैं. अब टोटल अगर डिस्टेंस की बात आती है इसको सिग्मा S से डिनोट कर देते हैं. टोटल टाइम सिग्मा T. सिग्मा मीन्स द सम ऑफ टोटल, सिग्मा मीन्स द सम ऑफ ऑल, सिग्मा S मीन्स टोटल डिस्टेंस. स्टूडेंट कहीं भी सिग्मा लगा हो तो उसका केवल यही अर्थ निकालेंगे, उसका केवल यही एक जो है उद्देश्य होता है. सिग्मा मीन्स टोटल सम ऑफ डिजिट्स, यानी जिस डिजिट्स के सामने सिग्मा लगा हो उसका टोटल सम फाइंड कर लेते हैं. ये रहा एवरेज. एवरेज स्पीड आल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं
वेलोसिटी की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न डिस्प्लेसमेंट आल्सो। स्टूडेंट अब यही से डिफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशियो ऑफ अर्निंग डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ अचीविंग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकिंग इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकिंग is called the velocity. Velocity is also denoted by small v. Velocity is equal to, मैंने डिफिनेशन में कहा रेशियो ऑफ, जहां रेशियो की बात की जाए तो डिवाइड लगा दीजिए। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, जब हम स्पीड पढ़ रहे थे, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी और स्पीड की डिफिनेशन में पढ़े थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम मैटर, सेम क्वांटिटी बट सम डिफरेंस। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी and velocity is a vector quantities. Now we can define velocity is equal to displacement. Velocity is also represented by v, because velocity is a scalar quantity, so it is represented by vector v. वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर यानी एक एरो लगा करके इसको वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर जो है एरो यानी वेक्टर का निशान लगाते हैं। अपॉन टाइम t, स्टूडेंट वी कैन सी हियर vector s. Vector s means s is a vector quantities, यानी displacement एक vector quantities and time is a scalar quantities. When we divided any vector quantities by scalar quantities, we find any quantities in vector quantities. स्टूडेंट जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो जो नई क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। इट मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। स्टूडेंट अब जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है तो बात की आती है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं सब में कुछ ना कुछ डायरेक्शन अवश्य होता है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात किया जाए तो इसके वेक्टर क्वांटिटीज में अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। स्टूडेंट जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। नाउ यहाँ भी थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो जिस तरह से स्पीड को एवरेज में रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरह से वेलोसिटी को भी एवरेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करें वी ए बी इज इक्वल टू, तो यहाँ कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट गेन। इसकी डिफिनेशन हो जाती है टोटल डिस्प्लेसमेंट गेन अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। पूरा कॉन्सेप्ट वही स्पीड वाला है, केवल डिफरेंस इतना है कि स्पीड में जहां जहां डिस्टेंस है अगर उसी डिस्टेंस को हम चेंज करके डिस्प्लेसमेंट ला दें तो
पूरी सिस्टम स्पीड से बदल करके वेलोसिटी आ जाएगी। यूनिट भी उसकी मीटर पर सेकंड ही होती है। स्टूडेंट अब छोटा सा जो है न्यूमेरिकल का एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर in 4 seconds. Find the speed of the object. An object travels 16 meters in a 4 second. Find, student, find the speed of the object. हमने इसमें कहा एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रैवल किया। इट मीन्स डिस्टेंस s इज इक्वल टू 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी टाइम जो टेकिंग किया 4 सेकेंड। इट मीन्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमको स्पीड फाइंड करनी, यानी v इज इक्वल टू, वी नो वेरी वेल s by t. s means distance travel by time taking. So v is equal to 16 upon 4. v is equal to 4 जा 16, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड। Student, now we take a next example. An object travel 20 meter in 4 seconds. An object travel 20 meter in 4 seconds and another 20 meter in 1 second. स्टूडेंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 20 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल करता है, नेक्स्ट 20 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करता है। फाइंड द टोटल स्पीड, फाइंड द टोटल, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एन ऑब्जेक्ट travel 20 meter in 4 seconds and another 20 meter in 1 second. Find the average speed. Find the average speed. Student, find the average speed. I hope you have noted carefully your question. हम जानते हैं एवरेज स्पीड VAB इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट 20 मीटर and another 20 meter, total time 4 plus 1. V average is equal to 20 40 upon 5.
वी एवरेज इक्वल टू 5 एट जा 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ हमने स्पीड वाले डिफिनेशन पे, स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस तरह से आप जो है स्पीड के अलावा वेलोसिटी वाले पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ हमने जहाँ जहाँ डिस्टेंस की बात की है वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। टोटल कॉन्सेप्ट यही है। अगर जहाँ डिस्टेंस की बात की जा रही हो इसका मतलब है कि आपको जो है स्पीड फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी की बात की गई हो इसका मतलब है कि आपको स्पीड ना फाइंड करके बल्कि आपको जो है आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। थैंक यू सो मच।